भाई, भाभी। अब क्या फायदा भाई, अब तो उसकी शादी हो चुकी है। सही बात है भाई। खैर तू 1 मिनट रुक, मैं उससे कुछ जरूरी बात करके आता हूँ। ठीक है भाई। अंकिता, अंकिता सुनो ना। क्या हुआ अंकिता तुम्हें? मैं तब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, तुम मेरी आवाज ही नहीं सुन रही हो। आखिर हुआ क्या है? क्या हो गया राहुल? कुछ सुनने को रह थोड़ी गया। अब मेरी शादी हो चुकी है, अब पीछा करने का मतलब क्या बनता है? अंकिता मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तो तुम्हारे हालचाल पूछने आया था। कैसी हो तुम, क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राहुल, और अब मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। यहाँ पे किसी ने देख लिया तो लोग बहुत ज़्यादा बातें बनाएंगे। मैं चलती हूँ। लेकिन अंकिता तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो राहुल, ये टाइम मेरी जॉब का टाइम है, मैं बस जॉब करने ही जा रही थी। ये सामने मेरा ऑफिस है। जॉब? लेकिन तुम तो कह रही थी तुम्हारा पति बहुत अच्छा कमाता है, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ राहुल, मैंने तुमसे कहा तो था कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब करता है, बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाता है, पर कभी उसका बैकग्राउंड, उसकी आदतें जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो किन के साथ रहता है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी आदतें क्या हैं असली। बस मेरे को उन्हीं की सज़ा मिल रही है, इसीलिए जॉब करने जा रही थी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं अंकिता। वो राहुल, शादी से पहले तक तो वो बहुत अच्छा कमाता था। उसके घर वालों ने मेरे घर वालों के आंखों में बहुत अच्छा पर्दा भी चढ़ा रखा था कि हमारा बेटा बहुत अच्छा कमाता है, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। शादी के कुछ टाइम बाद ही मुझे सच्चाई का पता लगने लग गया कि वो बहुत ज़्यादा दारू पीता है, बहुत ज़्यादा अय्याश है, और उसके दोस्त वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं। वो डेली जुआ खेलता था, जिसके चक्कर में जो हमारा इतना अच्छा आलीशान बंगला था वो बिक गया। उसकी जॉब तो बहुत पहले ही जा चुकी थी राहुल। और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो उसने जुए में, शराब में, इन सब नशों में उड़ा दिए। और तुम्हें पता है इससे भी बुरी बात क्या है? उसने मेरी शादी के गहने भी बेच दिए जुए के चक्कर में। और तुम्हें पता है इन सब चक्करों में उसका लीवर तक खराब हो गया है, फिर भी वो नहीं मानता है। और इस टाइम पता है हम कहाँ रह रहे हैं? एक किराए के घर में। बस इन सब चक्करों की वजह से मुझे जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी दवाइयों का खर्चा, घर का किराया, ये सब वो तो नहीं निकाल पाएगा ना। तो बस इसी वजह से मुझे ये सब काम करना पड़ता है अपना घर संभालने के लिए, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो मकान मालिक हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगा। और इस टाइम मुझे लगता नहीं हम लोगों को यही अच्छा घर मिलेगा। खैर छोड़ो, मेरे कुछ गलत स्टेप थे जिनका रियलाइज़ मुझे हो चुका है। खैर तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? गीता मैं क्या करूँगा, मैं तो अभी भी वही 15,000 रुपये वाली नौकरी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से तुमने मुझे मना कर दिया था। राहुल, एक सच्चाई तो मुझे पता लग गई है। आदमी चाहे 15,000 कमाता हो या 50,000, उस पैसे का फ़ायदा ही नहीं है अगर वो तुम्हें प्यार ना करता हो तो। क्योंकि पैसे से राहुल हम प्यार और इज्जत नहीं खरीद सकते। ये सब मेरे को बहुत पहले ही पता लग गया। खैर अब इन सब चीज़ों को याद करने का फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि पास्ट में जो मैंने गलतियाँ की है ना, उसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, और मैं पास दोबारा ला तो नहीं सकती ना। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना राहुल। अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत लेट हो गई हूँ वैसे। बाय। तो तुम एक काम करो, तुम अंदर जाकर साफ सफाई करवा देना। ठीक है मैम। ओके। एक सेकेंड, आप लोग अंदर कहाँ आ रहे हो? बेटा हम फ्लैट देखने आए हैं, हमें फ्लैट दिखाओ। अच्छा, तो तुम लोग फ्लैट देखने आए हो। एक काम करो, थोड़ा पीछे हटो। लीजिए, हो गया मैडम पीछे। अब देख लो फ्लैट। देख लिया? चलो अब निकले यहाँ से। कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। अरे आप गलत समझ रहे हैं, हम यहाँ फ्लैट खरीदने आए हैं। ये फ्लैट बिकाऊ है ना? हाँ, सेल के लिए तो है, लेकिन तुम दोनों अपनी शक्ल देखी है? ऐसा लगता है तुम लोग फुटपाथ से सीधा उठ के इधर ही आ गए हो। ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से ऐसे ही बात करते हैं क्या? हाँ, मुझे तो बहुत तमीज है किससे कैसी बात करनी चाहिए और किससे कैसे नहीं। और ये मेरी गलती नहीं है, तुम जैसे लोगों की गलती होती है। सीधा मुंह उठा करके कहीं भी चल दो। तुम्हारी औकात है क्या ये फ्लैट खरीदने की? तुम्हें बड़ों से बात करने की जरा सी भी तमीज है भी या नहीं? और तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि जिससे तुम बात कर रही हो वो है कौन? सॉरी, मुझे जानना भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पापा ऑटो चला लेते होंगे या फिर खेती बाड़ी कर लेते होंगे। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ तुम लोग कौन हो। निकलो यहाँ से। आप अपने घर में भी अपने बड़ों से ऐसी बात करती हो क्या? कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। हाँ, तुमने सही कहा, इनकी उम्र का ही लिहाज कर रही हूँ, वरना ना अभी दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल देती। वैसे हमें यहाँ अपनी बेइज्जती कराने का शौक नहीं है, वो तो मेरे बेटे ने कहा था, इसलिए यहाँ फ्लैट देखने आया। बस बहुत हो गया, तुम
तुम लोग ना मेरे को यहाँ पे ज्ञान मत दो, समझ में आई? मेरे को वैसे ही बहुत सारा काम है और तुम लोगों ने ना मेरा ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट करा है। चलो हम निकलो यहाँ से। तुम्हें राहुल ने जॉब पर रखा है ना? ओह, तो इसका मतलब आप मेरे बॉस को जानते हो। आई एम श्योर आप उनके ड्राइवर हो गए, लेकिन ड्राइवर होकर इतना कॉन्फिडेंस कि सीधा फ्लैट देखने आ गए, ये तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा क्या? चलो निकलो। अरे चलो बेटा यहाँ से। मैडम, मैंने साफ सफाई वगैरह पूरी कर दी है, पर बहुत टाइम हो गया, अभी तक कोई क्लाइंट नहीं आया। पता नहीं, काफी टाइम हो गया। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कह रहा था अभी तक कोई क्लाइंट आई नहीं क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आए। आने वाले थे पर शायद लेट हो गए हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है नहीं आए तो। क्यों सर, क्या हुआ? एक्चुअली आज मेरे पापा का बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ उनको इस एरिया में एक फ्लैट गिफ्ट कर दूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। बल्कि मैंने तो उनको फ्लैट देखने के लिए भी भेज दिया था। अभी तक आई नहीं क्या मेरे पापा? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। लगता है कहीं फंस गए होंगे। मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ उनको। ठीक है सर। बेटा तेरे भाई का फोन आ रहा है। हाँ बेटा राहुल। हाँ पापा, अभी तक पहुँचे नहीं आप? बेटा मुझे फ्लैट तो नहीं लेना है, लेकिन फिर भी तेरे लिए मैं आ जाता हूँ। ठीक है, आ जाइए। चलिए पापा। अरे एक सेकंड, कहाँ चल के आ रहे हो? तुम लोगों को अक्ल वक्ल नहीं है क्या? मैंने वहाँ पे मना किया था तुम लोग यहाँ पे आसपास दिखना भी मत, और तुम लोग अभी भी यहीं पे भटक रहे हो। तुम्हें पता है इस एरिया में कितने महंगे महंगे फ्लैट हैं? यहाँ की सड़क भी तुम लोगों से खराब हो रही है, समझ में आया? तुम लोग निकल रहे हो नहीं निकल रहे? तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। तुम लोग रुको, तुम लोगों को अभी सबक सिखाती हूँ। गार्ड अंकल, गार्ड अंकल। क्या हुआ? क्या चल रहा है? सर देखिए ना। अरे पापा, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? ऊपर आइए ना। पापा, बहन, फ्लैट देख लिया आप लोगों ने? नहीं भैया, अभी नहीं देखा हमने फ्लैट, और वैसे भी इन्होंने फ्लैट दिखाया भी नहीं हमें। आपको पता है आपकी एम्प्लॉय पापा से कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी? इसने ना पापा को धक्का भी दिया। क्या? तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये मेरे पापा हैं और ये मेरी छोटी बहन। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनके साथ बदतमीजी करने की? सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर। और अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी सीरियसली। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अच्छा, तुम्हें पता नहीं था? अगर ये मेरे पापा नहीं कोई और भी होता तो उनसे ऐसे बात करती तुम? तुम्हें उम्र का लिहाजा है कि नहीं है? जो मुंह में आया बस बकते चले जाते हो। जब तुम्हें पता चला ये मेरे पापा हैं तो तुम इनकी इज्जत करने लग गई। अरे बड़ों की इज्जत करना सीखो, चाहे कोई भी हो वो। तुम तो ना जाने पीठ पीछे कैसा बर्ताव करती होगी लोगों के साथ। एक काम करो, तुम दोनों अभी क्या भी निकलो यहाँ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। नहीं सर प्लीज ऐसा नहीं भैया, ऐसे मत करिए, आप इसे नौकरी से मत निकालिए। और वैसे भी ऐसे किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ है उससे लगता है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो ही गया है। आप इसे माफ कर दीजिए। देखा तुमने इनके साथ कितनी बदतमीजी करी, फिर भी ये लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं। इसे कहते हैं इंसानियत। अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप शहर वाले अंग्रेजी के 2 अक्षर क्या पढ़ लेते हो? आप समझते हो कि हमें पूरे संसार का ज्ञान हो गया। लेकिन बेटा एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज है। जब कुछ देखोगे नहीं तो सीखोगे क्या? मुझे पता नहीं कि आप मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन मेरी एक सलाह है कि आप कभी किसी को उसके कपड़ों से और उसकी भाषा से कभी अरे ये एड्रेस बता दोगे क्या? अरे राहुल तुम? अरे अंकिता, तुम यहाँ? यार अंकिता, तूने तो बोला था कि जिस लड़की से तेरी शादी होने वाली है उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा घर है, लेकिन ये तो एक झाड़ू वाला है, तू इससे शादी करेगी? यार मेरे पापा का भी दिमाग खराब हो गया क्या? एक झाड़ू वाले से मेरी शादी फिक्स कर दी? यार अंकिता, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। कॉलेज में तेरे पीछे कितने हैंडसम और कितने रिच लड़के घूमते थे, लेकिन ये वेरी बैड चॉइस। अरे मेरे पापा का दिमाग खराब हो गया क्या? एक झाड़ू वाले से मेरी शादी फिक्स कर दी? वैसे देख ले, कर भी सकती है, तू अपने पापा की बात कहाँ ही टालेगी। कर ले इससे शादी, फिर दोनों मिलके झाड़ू लगाना। बिल्कुल भी नहीं। और सुनो मिस्टर, मैं ना कवारी मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे झाड़ू वाले से तो शादी बिल्कुल नहीं करने वाली। अरे क्या तुम लोग जब से झाड़ू वाला करे जा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है झाड़ू लगाने में? मैं कम से कम सफाई तो कर रहा हूँ, गंदगी थोड़ी कर रहा हूँ।
तुम्हें पता भी है मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। तुम जिंदगी भर ना वो कभी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और वैसे भी कितना ही कमा लेते हो तुम झाड़ू लगा के। तुम्हें पता है ड्रेस कितनी महंगी है, पूरे 5,000 रुपए की है। एक साथ देखे 5,000 रुपए कभी? शादी तो छोड़ो, मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं आ रही है। मेरे से ना शादी करने के सपने तो छोड़ ही देना तुम। और आज के बाद अपना थोपड़ा दिखा दिया ना तो बता दूंगी अच्छे से। सुन लिया तुमने, मेरी फ्रेंड तुमसे शादी नहीं करना चाहती है। वैसे भी इसके पीछे इतने ज्यादा रिच लड़के पागल है ना, ये उनमें से किसी को चूज करेगी। तुम तो इसकी चॉइस कभी हो ही नहीं सकते। छोड़ अंकिता, अपना टाइम वेस्ट मत कर, चल। नहीं तू रुक अभी, मैं अभी के अभी ना अपने पापा को मना कर देती हूँ। हेलो पापा, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? एक झाड़ू वाले के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी आपने। आपको पता भी है उसका क्या बैकग्राउंड है? बिना सोचे समझे कहीं भी अपनी लड़की देने के लिए रेडी हो गए क्या आप चुप रहो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। और मैं इस लड़के से तो बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। बाय। सर, आपकी सारी गाड़ियां सर्विस होके आ चुकी हैं। वाह अंकिता, ये तो तेरी फेवरेट कार है ना? हाँ यार, काश ये मेरे हस्बैंड के पास होती, मेरी पूरी लाइफ सेट हो जाती। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, इस बंदे ने इस झाड़ू वाले को सर क्यों बोला? अरे सर को सर नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा? मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो घर देख रहे हो और ये 3-4 गाड़ियाँ, ये सब मेरी है। और हाँ, जो तुम एड्रेस पूछ रही थी ना, वो भी इसी घर का है। यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पर ऐश्वर्या, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जब ये इतने बड़े घर का मालिक है, इसके पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, तो ये झाड़ू क्यों लगा रहा था? क्यों नहीं लगा सकता? आज सुबह से यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया और सफाई वाला भी छुट्टी पे है। अगर मैं उसके आने का वेट करता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती। और वैसे भी ये घर है ना, मेरा है, तो मेरा घर, उसके आसपास की सफाई रखने की जिम्मेदारी मेरी है। इंसान चाहे कितना भी पैसे वाला हो जाए, कितना भी आसमान में उड़ जाए, उसको हमेशा ज़मीन से जुड़ के रहना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब क्या करें? तू रुक जा ऐश्वर्या, मैं सिचुएशन संभाल के आती हूँ। इसको हाथ से जाने नहीं दूंगी यार। ठीक है राहुल, हम दोनों तो मजाक कर रहे थे। मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ, मैंने पापा को मना कर दिया। मैं अभी उनको हाँ कर देती हूँ, मैं करूंगी तुमसे शादी, जैसे भी हो तुम, मैं एडजस्ट कर लूंगी। मैं अभी करती हूँ उनको कॉल। थोड़ी देर पहले तुम मुझसे रिश्ता तोड़ रही थी ना, अब मैं आपसे रिश्ता तोड़ता हूँ। वो क्या है ना, मुझ गरीब की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हारा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकूं। तो ढूंढ लेना कोई पैसे वाला। राहुल एक बार मेरी बात तो सुनो। राहुल, बेबी ये देखो, ये मेरा घर, और ये ड्राइवर अंकल है। पापा कितना यहाँ पर? ड्राइवर अंकल, इनसे मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? छोटे मालिक, एक बात पूछूं? बुरा मत मानना, आप तो कॉलेज गए थे, तो आप यहाँ पर कैसे? अरे अंकल, पढ़ाई का टाइम अलग है और प्यार करने का टाइम अलग है ना, इसलिए आज मैंने कॉलेज बंक कर लिया। इसके घर वालों को पता है कि ये आपके साथ बाहर घूम रही है? अरे घर वालों को कौन बताता है, जब शादी तक बात पहुंचेगी तब बता देंगे ना। अभी तो मौज मस्ती का टाइम है, ये तो मौज करेंगे हम लोग। छोटे मालिक, इनके पापा इनको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और ये उनको इस तरह धोखा दे रही है। और अगर इसके पापा को पता चला तो इसके दिल पर क्या बीतेगी? अरे कुछ भी नहीं बीतेगी, इसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता इस सब चीज़ों से। और वो तो वैसे भी बिजनेस टूर पे पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं, और आज तक मैं ही नहीं मिला इसके पापा से तो। और रही बात मेहनत से पैसा कमाने की, ये जॉब भी ना करे ना तो ये बैठ कर खा सकती है, पूरी लाइफ सेट है इसकी। बेटा गलत तो गलत ही होता है ना, इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपने माँ बाप को धोखे में रखता है और उसे इस गलती की सजा भी जरूर मिलती है। तो आपको बड़ी चिंता हो रही है इसके माँ बाप की? आजकल ना ऐसे ही होता है। बेटा गलत तो गलत ही होता है ना, चाहे आज का टाइम हो या पहले का टाइम, और तुम दोनों जो कर रहे हो वो गलत है। बस यही वजह है कि मैं आपको इससे मिलवा नहीं रहा था। बस जहाँ देखो अपना ज्ञान देना शुरू कर देंगे। बेबी तुम एक काम करो, तुम ना इनकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम ना मेरे साथ अंदर चलो। अंकिता, तू छोटे मालिक को सब कुछ सच बता रही है या फिर मैं बताऊं? सच? कैसा सच? छोटे मालिक, इसका बाप कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, इसका बाप तो एक मामूली सा ड्राइवर है, और वो ड्राइवर मैं हूं। क्या? तुम
इनकी बेटी हो? हाँ, ये सच बोल रहे हैं राहुल, यही मेरे पापा हैं। क्या? तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे मैं तुम्हारे पास कोई पैसों के चक्कर में थोड़ी आया था। तुम मेरे को सच भी तो बता सकती थी कि तुम्हारे पापा एक ड्राइवर हैं। यही बात तो मुझे भी चुभ रही है कि तूने छोटे मालिक को बताया क्यों नहीं कि तू एक ड्राइवर की बेटी है। अरे क्या बताती कि मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ? अगर कॉलेज में सबको पता लग जाता ना कि मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ, तो सब मुझे ड्राइवर की बेटी कह कह के मेरे को बुली करते, मेरा नाम खराब हो जाता। इसीलिए मैंने ये झूठ बोला कि मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और देखा, ये बोलते ही सारे के सारे लोग मेरे से दोस्ती करने आ गए। मेरे कॉलेज में कितनी अच्छी रेपुटेशन बन गई। और वैसे भी पापा अब बहुत अच्छा काम नहीं करते हो जो मैं सबको बताती फिरूं। आप एक ड्राइवर ही हो। बेटा, दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और ये मत भूल, ये कपड़ा, ये पहनावा सब इसी काम से ही आया है। अरे तुम्हारे पापा तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत ऐसे बर्बाद मत करो। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अगर मुझे पता होता ना अंकिता कि तुम इनकी बेटी हो, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ता, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। और तुम्हें तो उनकी कदर ही नहीं है। और जो अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकती, वो मेरी कदर क्या करेगी? मुझे माफ़ कर देना, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे माँ बाप के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, जाके उनको पूरा करो। सॉरी ड्राइवर अंकल, मुझे नहीं पता था ये आपकी बेटी है। पापा सॉरी, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो पापा, प्लीज। तूने आज सिर्फ मेरे काम को ही नहीं, मुझे भी नीचा दिखा दिया। अरे मैं तो दिन रात मेहनत इसलिए करता था कि तुझे कामयाब देख सकूं। मैं तो चाहता था कि तू पढ़ लिख कर कोई बड़ी अफसर बने। अरे मेम साहब, ये आपका फोन गिर गया है। पर ये तो साहब का फोन है ना, जो साहब कल लेके आए थे। हाँ तो मेम साहब, आपने साहब को बता दिया है ना कि आप उनका फोन लेके जा रहे हो। अच्छा, तो अब मेरे को इस घर से कुछ भी ले जाना होगा तो उसमें मेरे को तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहना क्या चाहता है कि मैं चोर हूँ? तेरी ये हिम्मत। मेम साहब, आप तो जानती है ना, पिछले बहुत दिनों से यहाँ पे बहुत सारी चोरियाँ हो रही हैं। इसलिए साहब ने सारे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था, और फिर भी चोरियाँ रुक नहीं रही हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया था। तू कहना क्या चाहता है? सारी चोरियां मैं करती हूँ? आखिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर चोरी क्यों करूंगी? अरे मैडम, मैं कौन होता हूँ आपसे ये सब पूछने वाला? वो तो मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है पूरा स्टाफ बदलने के बाद भी चोरियां क्यों नहीं रुक रही है। क्योंकि असली चोर तो मेरे सामने खड़ा है। घर में जितनी भी चोरियां हो रही है ना, वो सारी चोरियां तू करता है, क्योंकि असली चोर तू है। देखिए मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं करी। मैं अपना सारा काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। तुझे हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है और तू यहाँ पे चोरियां कर रहा है, हमें ही लूट रहा है। तेरे को तो पुलिस के हवाले करवाना ही पड़ेगा। आने दे राहुल को, उसको बोलूंगी तेरे पे कंप्लेन करने के लिए। तू रुक जा आज। अरे मैम साहब रुकिए। क्या हुआ? देखिए ना साहब, मैडम मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रही है, और जबकि मैंने कोई चोरी नहीं की। चोरी का झूठा इल्जाम? मैडम फोन लेके जा रही थी, तो मैंने बस उनसे इतना पूछा कि आपने साहब को बताया कि आप फोन लेके जा रहे हो उनका। ये फोन तो मेरी अलमारी में रखा हुआ था। ये बाहर कौन लेकर आया? हाँ राहुल, मैं तुम्हें वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारा फोन अलमारी में था और ये चोर तुम्हारा फोन लेके जा रहा था। वो तो मैंने सर रंगे हाथों पकड़ लिया, और अब देखना इसे सारा चोरी का इंतजाम मुझ पे लगा रहा है। राहुल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, असली चोर ये है। अच्छा, तो तू है जो हमारे घर में चोरियां कर रहा है? साहब, मैम साहब झूठ बोल रही है। मैं ये फोन का डब्बा नहीं लाया। मैम साहब फोन का डब्बा लेके जा रही थी, तो मैंने बस इनसे पूछ लिया। साहब, मैं भूखे मर जाऊंगा, पर मैं चोरी नहीं कर सकता। मुझे अच्छे से पता है कि आप हमारे घर पे कभी चोरी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने पूरा स्टाफ निकाल दिया, केवल आपको नहीं निकाला। लेकिन फिर भी पूरे स्टाफ को निकालने का कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि घर पे चोरियां तो कोई और ही कर रहा था। राहुल, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। असली चोर ये है। मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा है। चोरी उन्होंने नहीं, चोरी तुमने की है। मैं बहुत दिनों से देख रहा था, पूरा स्टाफ बदलने के बाद भी चोरियां रुक ही नहीं रही थी। तुम क्यों नहीं समझ रहे राहुल? मैं क्यों ही चोरी करूंगी? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और तुम्हारा घर मेरा घर है। फिर चोरी करने का फायदा क्या है? मैंने अपने कमरे में एक स्पाई कैमरा लगाया था, उसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है। देखना चाहोगी तुम? ये देखो।
अंकिता, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे घर में चोरी करोगी, और तुम इस बेचारे ईमानदार गार्ड पे इल्जाम लगा रही थी। अरे यहाँ पे कई सालों से काम कर रहा है और इसके काम में कभी भी शिकायत नहीं आई। ये अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। एक तो तुम चोरी कर रही हो, ऊपर से इस गरीब को फंसाने की कोशिश कर रही हो। राहुल मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। चली जाओ अंकिता, वो तो मैं तुमसे प्यार करता था, वरना अभी पुलिस को बुलाता मैं। लगा दे। ओ महारानी, क्या हुआ मालकिन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सोफे में बैठ करके ये बुक पढ़ने की? और ऊपर से ये एसी भी चला रखा है। ये एसी तेरा बाप लेके आया था, ये इसका बिल तेरा बाप भरता है। मेम साहब एसी तो साहब ही चला के गए थे, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तेरे साहब एसी चलाकर गए भी थे तो तू एसी बंद कर देती, या नवाबजादियों की तरह बैठ करके मजे क्या ले रही है? मेम साहब घर का सारा काम खत्म हो गया था और साहब ने बोलता कि उनको रात को ऑफिस जाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ के पढ़ लेती हूँ। अरे तू कहना क्या चाहती है? अगर मैं एक दिन घर पे लेट आऊंगी तो पूरे घर की मालकिन क्या तू बन जाएगी? तेरा जहां मन करेगा वहां बैठ करके पढ़ेगी, एसी के मजे लेगी। तुझे पता है एसी का बिल कितना आता है? तेरा बाप भरता है क्या एसी का बिल? तुम गरीबों के घर में एसी तो होता है नहीं, जहां एसी दिखता है वहीं डेरा डाल के बैठ जाते हो। वैसे भी तू इतना पढ़ लिख के करेगी क्या? करना तो काम तुझे नौकरानी वाला ही है। तेरी माँ भी यहाँ पे नौकरानी थी और तू भी यहाँ पे नौकरानी है, और तेरी जितनी भी पुश्ते होंगी ना सारे के सारे यहाँ पे नौकर का ही काम करेंगे। और एक बात बता, तू यहाँ पे काम करने आती है या पढ़ने लिखने? तेरे को ना मैं सैलरी देती हूँ यहाँ पे काम करने की, ये पढ़ने लिखने की नहीं। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगी, फिर बाहर जाकर के धक्के खाइयो। ना तेरे पास रहने के लिए घर होगा और ना खाने के लिए खाना, फिर रोडों में बैठ करके पढ़ियो। मेम साहब ऐसे मत बोलिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। आपको तो पता ही है ना मैं काम करती हूँ तभी मेरा घर चलता है, और आपको मेरे पापा की हालत के बारे में भी पता है कि वो कितना बीमार रहते हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाते, इसी वजह से मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। ऐसा मत करिए मेम साहब। और अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा? और वैसे भी मेम साहब जब सारा काम खत्म हो गया था तभी मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। अरे बस कर, तुम जैसे लोगों के ना बहाने यही होते हैं। कभी माँ बीमार है, कभी बाप बीमार है, कभी कुछ तो कभी कुछ। मुझे सब पता है तुम जैसे लोगों के बारे में। तुम ऐसे ही बहाने बना बना करके ना हम जैसे लोगों से पैसे लूटते हो। जितनी तेरी ये जुबान चलती है ना, उतना अगर तेरे काम में हाथ चलने लगे ना तो तुझे ना मेरी इतनी बातें सुनने की जरूरत ना पड़े। मेम साहब मैं अपना काम पूरा करती हूँ। देखना कितनी बेशर्म है। रुक जा तू, अभी राहुल को बोल के ना तेरे को नौकरी से निकालती हूँ। राहुल, राहुल! नहीं नहीं मेम साहब को मत बुलाइए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। राहुल कहाँ रह गए? जल्दी आओ ना। क्या हो गया अंकिता, क्यों शोर मचा रखा है? राहुल देखना इसको, यहाँ पे आराम से बैठकर बुक पढ़ रही है, वो भी एसी चला के। अरे ये महारानी है क्या कहीं की? इसको समझाओ, ये नौकरानी है और इसको जिंदगी भर नौकरानियों वाला ही काम करना है। तुम्ही ने सर पे चढ़ा रखा है इसको। इसको समझाओ, इसको जो सैलरी मिलती है ना वो यहाँ पे काम करने की मिलती है, ये पढ़ने लिखने की नहीं। और अगर इसको पढ़ना लिखना है ना तो इसको बोल दो कि नौकरी छोड़े और घर जाकर के पढ़े लिखे। क्यों घर पे बैठे हो? कुछ गलत थोड़ी कर रही है, बैठकर पढ़ाई तो कर रही है। भूल गई अंकिता, तुम्हारे पापा भी एक ड्राइवर थे। अगर उनको कोई पढ़ने लिखने से रोकता तो आज वो इस मुकाम पे होते, तुम यहाँ पर खड़ी होती नहीं ना। तुम उसको क्यों मना कर रही हो? और वैसे भी वो क्या गलत कर रही है? अपना पूरा काम खत्म करने के बाद ही तो पढ़ रही है ना, कौन सा वो काम छोड़कर पढ़ रही है? अरे बल्कि तुम्हें दोस्त की मदद करनी चाहिए। और छोड़ो, अगर तुम मदद भी नहीं कर सकती ना तो कम से कम उसको परेशान तो मत करो, उसको बेचारी को पढ़ने दो। और क्या पता कल को वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। हाँ राहुल, तुम सही बोल रहे हो। मीनू मुझे माफ कर दो, वो मैंने तुम्हें आवाज लगाई और तुमने सुना नहीं, इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। ऑफिस की इतनी सारी टेंशन चल रही है, उसकी वजह से गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क गया और मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। ये ले मीनू तेरी बुक, तेरे को जब भी पढ़ना हो ना तो पढ़ सकती है, और अगर तुझे टाइम ना मिले तो बेशक छुट्टी करके पढ़ लियो, मैं तेरी सैलरी नहीं काटूंगी। पर प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं कैसे भूल गई कि जिस कंडीशन में आज तुम हो उस कंडीशन में कभी हम भी थे। मीनू प्लीज।